एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं न्यायियों की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 13वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। यहां पर हम 13वें अध्याय में शिमशोन के जन्म का वर्णन देखते हैं, जो कि इजराइल के 12वें न्यायियों हैं और बहुत ही प्रसिद्ध और बलशाली न्यायियों हैं यहां पर। और हम देखते हैं इनका जो जन्म है, जन्म से ही यहां पर इनके विषय में बताया गया है, क्योंकि परमेश्वर ने इन्हें जन्म से ही अपने लिए नाजीर यानी कि अपने लिए चुन लिया था। और यहां पर हम देखते हैं कि दानियों के कुलों में जो एक व्यक्ति है जिसका नाम मनोहा है, जो कि सोरा नगर में रहता है, उसकी पत्नी बांझ है। और उस समय में हम देखते हैं कि पलिश्तियों का राज उस समय में चल रहा था और 40 साल से पलिश्ती उनके ऊपर अपनी हुकूमत कर रहे थे और उनकी अधीनता में, जो इजरायली थे उनकी अधीनता में थे। तो यहां पर हम देखते हैं दान गोत्र का एक पुरुष है जिसका नाम मनोहा है, जो कि सोरा नगर का रहने वाला है। उसकी जो पत्नी है वो बांझ थी। और वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसकी स्त्री को, परमेश्वर के दूत ने उसकी स्त्री को दर्शन देकर कहा कि सुन, तू बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं है, लेकिन अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। और अब सावधान रहना, ना तो तू दाखमधु या किसी भांति की मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और तू उसके सिर पर छुरा ना फिराना, क्योंकि वह जन्म से ही परमेश्वर का नाजीर होगा। नाजीर के विषय में मेरे प्यारे बहनों मैं आपको बता चुका हूं। गिनती की पुस्तक उसके 6ठे अध्याय पहले वचन से लेकर 5वें वचन तक का जब हमने अध्ययन किया था, वहां पर मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर के लिए अपने आप को सबसे सेपरेट कर देना नाजीर की प्रथा होती है। और यहां पर हम देखते हैं कि शिमशोन को बिल्कुल परमेश्वर ने अपने लिए जन्म से ही नाजीर कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। और उसका चिन्ह जो ठहराया है वो ये ठहराया है कि उसके सिर पर कभी भी छुरा या उस्तरा नहीं फिरेगा, उसके सिर को कभी भी उसके बालों को मुड़ाया नहीं जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर एक और बात जो परमेश्वर का दूत है उसकी माता से कहता है कि जब तू गर्भवती होगी तो कोई भी किसी भी प्रकार की दाख मधु या किसी भी प्रकार की मदिरा और कोई भी अशुद्ध वस्तु जो व्यवस्था में दी गई है उसका सेवन नहीं करेगी, यानी कि अपने आप को पूरी रीति से तुझे शुद्ध रखना होगा। और नाजीर की जो नियम होता है उसमें यही होता है कि जो अपने आप को नाजीर की मन्नत मांग करके परमेश्वर के लिए अपने आप को न्यारा करता है, सेपरेट करता है, वो परमेश्वर के ही संगति में रहता है। तो जब वो नाजीर की अवस्था में, गर्भ में ही नाजीर की अवस्था में आ जाएगा, सेपरेशन और परमेश्वर के चुनने वाली अवस्था में आ जाएगा, तो फिर उसकी माता को भी पूरी रीति से पवित्र ही रहना होगा। तो यहां पर हम देखते हैं इस प्रकार से सारी बातों को आप यहां पढ़ सकते हैं। शिमशोन के जन्म का वर्णन यहां पर आप पढ़ सकते हैं। मेन चीज जो है वो ये है कि उसका जो सर है वो कभी भी मुड़ाया नहीं गया, क्योंकि परमेश्वर ने ये मना किया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि वैसे ही शिमशोन का जन्म होता है और वो अपनी डील डॉल में बढ़ने लगता है। तो यहां पर कोई ऐसी और खास बात नहीं है जो हम आपको डिस्क्राइब करें या हम लोग डिस्क्राइब करें, आप इसको पढ़ के ही समझ सकते हैं। मेन बात मैंने आपको बता दी है। और आगे 14वें वचन में हम देखते हैं शिमशोन और तिम्ना नगर की स्त्री के विषय में। यहां पर हम देखते हैं शिमशोन तिम्ना नामक नगर को जाता है और तिम्ना में एक जो पलिश्ती स्त्री है उसको देखता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि समय समय पर बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो इजरायलियों पे प्रबल हुई हैं। और हम देखते हैं कि शुरुआत से ही जो अम्मोनी लोग हैं वो ज्यादातर इजरायलियों पर हावी रहे हैं, मोआबी लोग ज्यादातर हावी रहे। लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा जो दुश्मन हम कहेंगे इजराइल का जो देश बना है वो पलिश्तीन बना है, पलिश्ती देश, जो कि हम खाड़ी में नीचे की तरफ देखते हैं। आज भी उसके देश का हम नक्शे में नाम पाते हैं जिसे हम फिलिस्तीन कहते हैं। तो ये पलिश्ती जो लोग थे, इनका जो इजरायलियों के साथ जो झगड़ा है वो बहुत पुराना है। और यहां पर हम देखते हैं कि यहीं से पलिश्ती जो हैं इजरायलियों पे प्रबल होने शुरू हुए और सबसे पहले यहां शिमशोन ने ही उनको सबसे बड़ा वार किया, उनके लोगों पर वो प्रबल हुआ और इजरायलियों के लिए उसने न्याय किया, उनके लिए वो लड़ा, उन्हें छुटकारा दिया। तो यहां पर हम देखते हैं कि एक पलिश्ती स्त्री है, उसको देख करके शिमशोन मोहित हो जाते हैं और वो उससे विवाह करना चाहते हैं। जब शिमशोन अपने माता पिता से कहते हैं कि भाई तिम्ना नगर में मैंने एक पलिश्ती स्त्री को देखा है और अब मेरा उससे विवाह करा दो, तो उसके माता पिता उससे कहते हैं कि भाई तुम्हारे घराने में, तुम्हारी जाति भाइयों में या इजरायली में कोई ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी वहां विवाह करा सकूं। एक अन्य जाति स्त्री से जो खतना ना किए हुए लोग हैं, गैर लोग हैं, उनके साथ तू अपना इससे विवाह करना चाहता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि शिमशोन ने अपने पिता से कहा नहीं, उसी से मेरा विवाह करा दे क्योंकि वो मुझे अच्छी लगती है।
चौथे वचन को बड़े ही ध्यान से सुनने वाली बात है। उसके माता पिता ये नहीं जानते थे कि ये यहोवा की ओर से है कि वह पलिश्तियों के विरुद्ध दाव ढूंढता है। उस समय तो पलिश्ती इजराइल पर प्रभुता करते थे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर यह बताया गया है कि जो शिमशोन है वो उस स्त्री को जो चाहने लगा था, उससे विवाह करने चाहता था, यह परमेश्वर की ही योजना में था। क्योंकि परमेश्वर यहां पर पूरी रीति से योजना बना रहा था कि किसी रीति से शिमशोन फिलिस्तियों के विरोध में हो जाए। और यही विवाह हम देखेंगे, यही विवाह जो इसका हुआ है, जो कि पूरा विवाह नहीं हुआ है, यही जो संबंध है आगे चल के पलिश्तियों और यहूदियों के बीच में एक झगड़े की जड़ बनेगा, एक विवाद की जड़ बनेगा। और उसमें जब शिमशोन पलिश्तियों को पराजित कर देगा, तो ये एक तरीके से एक जड़ यहां पर हो रही है। और ये परमेश्वर की ही योजना से हो रहा है कि शिमशोन उस पलिश्ती स्त्री को पसंद करे और उससे विवाह करने के लिए बोले। तो यहां पर हम देखते हैं कि आपने यहां पढ़ा ही होगा, नहीं तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। तो वहां पर वो कहते हैं, ठीक है भाई, हम जब तुम कहते हो कि उससे विवाह करना चाहते हो तो हम तुम्हारा उन्हीं से विवाह कर देते हैं। तब शिमशोन उस स्त्री से बातचीत करने अपने माता पिता को लेकर के तिम्ना को चल दिया। और वहां पर तिम्ना की दाग की बारी के पास पहुंचा और वहां पर उसने अपने सामने एक जवान शेर को देखा जो उसके ऊपर गरजा रहा था। और तभी परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसने उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, कोई हथियार भी नहीं था, और उसने निहत्थे उस शेर को ऐसे फाड़ डाला जैसे कि बकरी का बच्चा कोई फाड़ता है। और उसने ये जो काम किया था उसने किसी को भी नहीं बताया, अपने माता पिता को भी नहीं बताया कि मैंने ऐसे ऐसे एक शेर को अपने हाथों से, निहत्थे हाथों से मार दिया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि शिमशोन उस स्त्री के घर जाता है, वहां बातचीत करता है जिसे वो पसंद करता था, और विवाह वगैरह की सारी बातचीत करके वापस लौट जाता है। और कुछ दिन में वापस आता है, जो समय ठहराया गया था कि भाई उस समय में आकर मैं अपनी पत्नी को ले जाऊंगा। तो वो वापस तिम्ना नगर में जाता है और वहां पर वो रास्ते में देखता है उसी शेर को जिसे उसने मारा था। वहां वो देखता है कि उसकी लोथ में मधुमक्खियों ने एक छत्ता लगा रखा है और उसमें से वो कुछ शहद तोड़ लेता है और खुद भी खाता है और अपने माता पिता को भी खिलाता है। लेकिन वो किसी को बताता नहीं है कि ये वही शेर है जिसे मैंने मारा था, और ये मधुमक्खी का जो छत्ते में से जो मैं मधु लाया हूं ये शेर की लोथ में लगा था। यानी कि ये जो घटना है वो शिमशोन के सिवा किसी को नहीं पता थी, केवल शिमशोन ही इस बात को जानता था कि ये जो मधुमक्खी का छत्ता है ये उस शेर की लोथ में लगा था। तो यहां पर हम देखते हैं फिर उसके बाद जो भी उस वक्त जो रीत हुआ करती थी फिलिस्तियों की, वहां वो उस स्त्री के पास जाता है और वहां पर जो उस स्त्री का जो पिता था वो एक बहुत बड़ा भोज रखता है, 7 दिन का भोज। और वो अपने जितने भी जाति भाई हैं, फिलिस्ती लोग हैं जो खानदान वाले होंगे, उन सबको 7 दिन के लिए 30 लोगों को न्योता देता है। और 30 लोग जब उसके साथ बैठ करके, शिमशोन के साथ बैठ करके उस भोज को कर रहे हैं, तो जैसा हम देखते हैं कि आपस में जब कोई अपने ससुराल जाता है या फिर हम कहें लड़की वालों के लिए जाता है तो वहां आपस में बातचीत होती है। तो वहां पर शिमशोन ने उनके बीच में एक पहेली को रख दिया। शिमशोन उनसे कहता है कि तुम अगर इस पहेली को मुझे 7 दिन तक बता दोगे, क्योंकि 7 दिन का वो भोज है और 7 दिन तक वो भोज चलेगा, अगर इन 7 दिनों में तुमने मुझे इस पहेली का अर्थ बता दिया तो मैं तुम्हें 30 कुर्ते दूंगा और 30 जोड़े कपड़े दूंगा। और यदि तुम 7 दिन तक इसका अर्थ नहीं बता पाए तो फिर तुम मुझे 30 कुर्ते दोगे और 30 जोड़े कपड़े के दोगे। और वो इस बात को मान लेते हैं और वो उनसे पहेली पूछता है, उनसे कहता है कि खाने वाले में से खाना और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली। इस पहेली का अर्थ वो 3 दिन तक भी नहीं बता पाए। तो ये जो पहेली है ये उस घटना से रिलेटेड है, जो घटना केवल शिमशोन ही जानता है कि बलवंत में से मीठी वस्तु निकली। यानी कि बलवंत कौन है? शेर है, और शेर में से ही वो मधु उसने तोड़ा है, और उस घटना को कोई भी नहीं जानता है। तो जब इस घटना को कोई नहीं जानता था तो कोई भी इस पहेली का अर्थ बता नहीं सकता था, और यही हुआ। 3 दिन तक वो उसका अर्थ नहीं बता पाए। तब 7वें दिन वो लोग जाकर के शिमशोन की जो होने वाली पत्नी है उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई तुम लोगों ने हमें नेवता दिया है, यहां अपने भोज में बुलाया है, क्या हमें लुटवाने के लिए भोज दिया है? क्या तू चाहती है कि हमारा धन जो है ये लोग इसने इस तरीके की जो पहेली पूछी है इसको दे दें? अगर तुमने अपने पति को फुसला करके इसका मतलब नहीं जाना या हमें मतलब नहीं बताया तो फिर हम तुम्हें तुम्हारे परिवार समेत जला के मार देंगे। और उस प्रकार से हम देखते हैं कि शिमशोन की पत्नी उसके सामने रोने लगती है, शिमशोन से कहने लगती है कि भाई तू हमें इसका मतलब बता, और वो उसके बहुत सर हो जाती है, बहुत ज्यादा उसके सामने जिद करने लगती है। तब शिमशोन क्या करता है, जिसने अपने माता पिता को भी नहीं बताया था, वो राज जो है, उस पहेली का अर्थ जो है वो अपनी पत्नी को बता देता है, और वो पत्नी जाकर के अपने लोगों को बता देती कि उसका मतलब क्या है।
और 7वें दिन जब सूरज डूबने ही वाला था, तब उस नगर के लोगों ने जो नेवते में आए हुए थे, वो शिमशोन को जाकर के उस पहेली का अर्थ बता देते हैं। यहां पर 18वें वचन में हम देखते हैं कि मधु से अधिक मीठा और शेर से अधिक बलवंत क्या, यानी कि बलवंत में से मीठा निकला, यानी कि शेर की लोथ में से मधु निकला। तो ये अर्थ जो है वो यहां पर बता देते हैं। तब जो शिमशोन है वो उन लोगों को जवाब देता है, यदि तुम मेरी किलोर को हल में ना जोतते तो मेरी पहली कभी ना बूझते। किलोर क्या होती है मेरे प्यारे भाई बहनों? किलोर उस गाय को कहते हैं जिसने कभी भी, हम कहेंगे जिसके कभी बच्चा ना हुआ हो, और जिसे एक तरीके से बछिया, जवान बछिया जिसे कह सकते हैं, उसे किलोर कहा जाता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि उसके कहने का मतलब यह था कि तुमने मेरी किलोर को इस्तेमाल किया, मेरी पत्नी को इस्तेमाल किया, तभी तुम इसका मतलब बता पाए हो, वरना तुम कभी नहीं बता पाते। तब हम देखते हैं कि फिर वो एक अश्कलोन नामक नगर में जाता है और वहां पर 30 लोगों को मार देता है और उनसे जो भी धन कपड़े वगैरह ले करके उनसे लूट करके वो उन लोगों को क्या कर देता है? बांट देता है। और इस प्रकार से शिमशोन जो है वो अपनी उस पत्नी से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, नाराज हो जाता है कि भाई जो मैंने तुम्हें बताया था वो तुमने दूसरे लोगों को क्यों बता दिया, और गुस्सा होकर के वो वहां से चला जाता है। यानी कि शर्त तो वो हार गया था, और शर्त हारने के बाद उसने इस प्रकार से 30 लोगों को मारा। और ये 30 लोग कौन हैं? ये 30 लोग भी पलिश्ती हैं और ये दूसरे नगर अश्कलोन के हैं। वहां से इसने क्या किया? शिमशोन ने उन 30 लोगों को मारा ताकि वो अपनी जो पहली है उसका जो हार गया था शर्त वो दे सके। तो यही जो बात थी मेरे प्यारे भाई बहनों, यही झगड़े का जड़ हो गई। आगे चल के हम देखेंगे यही बात झगड़े की जड़ होगी और जो शिमशोन है वो फिलिस्तियों को पराजित करेगा। तो यहां पर अब शिमशोन क्या करता है? गुस्सा होकर के वापस अपने घर चला जाता है, और जो उस स्त्री का जो पिता था, जो फिलिस्ती पिता था, वो ये सोचता है कि अब शिमशोन चला गया है, अब तो ये इससे विवाह करेगा नहीं। तो वो क्या करता है? अपने ही किसी संगी के साथ, वहीं फिलिस्ती के साथ अपनी बेटी का विवाह कर देता है। यानी कि शिमशोन की बात जिससे लगी थी वो अब उस स्त्री का विवाह उसका पिता किसी और फिलिस्ती मनुष्य से कर देता है। शिमशोन वापस गुस्से में चला जाता है। तो यहां पर एक चीज हम देख रहे हैं बार बार कि शिमशोन की पत्नी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बारे में मैं आपको पहले ही भी बता चुका हूं जब हमने मत्ती का सुसमाचार का अध्ययन किया था, जहां पर हमने यूसुफ और मरियम के विषय में पढ़ा था। तो वहां यूसुफ की पत्नी मरियम बताया गया था। तो जैसा मैंने आपको वहां बताया था कि यहूदियों कल्चर में, मिडिल ईस्ट कल्चर में जो मांगी हुई स्त्री होती है, जो मंगेतर स्त्री होती है, मांगी हुई मतलब विवाह के लिए मांगी हुई, जिसके साथ मंगनी हो जाती है, एंगेजमेंट हो जाती है, वो उस समय से उसकी पत्नी हो जाती है। बस केवल उसको वापस घर लेकर के आना होता है, गौने के रूप में उसे अपने घर में लाना होता है। यह मैंने आपको वहां समझाया था। तो यहां पर अभी ये जो शिमशोन है इसकी वो पत्नी नहीं बनी है, इसकी पत्नी नहीं बनी है, यानी कि अभी कोई भी उनमें आपस में संबंध नहीं बना है, क्योंकि शिमशोन उस वक्त 7वें दिन ही वहां से गुस्से में चला गया था। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि उसका दूसरी जगह विवाह कर दिया गया, अब डायरेक्टली उसका विवाह कर दिया गया। तो 14वें अध्याय में हम इसी प्रकार से यह पूरा वर्णन पाते हैं। अब हम 15वें अध्याय में देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद शिमशोन को लगता है, उसको याद आने लगती होगी कि नहीं मैंने गुस्सा किया, क्योंकि वो उसे पसंद तो करता था, मोहित था उसमें। तो वो वापस एक बकरी का बच्चा लेकर अपनी पत्नी से मिलने अपने ससुराल जाता है और उसके पिता से कहता है कि मैं अपनी पत्नी के पास कोठरी में जाऊंगा। लेकिन उसका ससुर उसे भीतर जाने से रोक देता है, क्योंकि भाई उसने तो किसी और से विवाह कर दिया था, और कहता है कि भाई उसका तो मैंने विवाह कर दिया है, अब तेरे संग में छोटी के साथ उसका विवाह कर सकता हूं, उसकी जो बेटी है, छोटी बेटी है, वो सुंदर है। तो यहां पर शिमशोन उनसे कहता है कि अब चाहे मैं फिलिस्तियों की हानि भी करूं तो भी उसके विषय में मैं निर्दोष ही ठहरूंगा। तब शिमशोन ने जाकर 300 लोमड़ियां पकड़ी। यानी कि अब यहां पर क्या हुआ? अब विवाद और बढ़ा। विवाद यहीं से शुरू हुआ और यही परमेश्वर की योजना थी कि शिमशोन के द्वारा जो फिलिस्ती हैं वो हराए जाएं और शिमशोन के द्वारा इस्राएलियों की छुड़ौती हो सके। तो यहां पर हम देखते हैं कि अब शिमशोन को बहुत ही क्रोध आ गया और उसने कहा कि अब तो फिलिस्तियों को मैं ऐसा करूंगा, इनके साथ गलत करूंगा या अपना बदला लूंगा, जो भी है। और आगे हम देखते हैं कि इस प्रकार से शिमशोन क्या करता है? 300 लोमड़ियों को पकड़ता है। और शिमशोन है तो बलशाली, परमेश्वर का नाज़ीर है, 300 लोमड़ियों को पकड़ता है और 300 लोमड़ियों को पकड़कर उनमें 2-2 लोमड़ियों की पूंछ एक साथ उसने बांधी और उनके बीच में एक एक मशाल बांधी और मशाल में आग लगाकर उसने लोमड़ियों को फिलिस्तियों के खेतों में छोड़ दिया और फूलों के ढेर बनन खड़े खेत और जैतून की बारियां भी जल गईं। यानी कि यहां पर हम देखते हैं कि शिमशोन ने क्या किया?
300 लोमड़ियों को पकड़ के उनकी पूंछों पे मशाल बांध के उनके खेतों में छोड़ दिया। उनके सारे खलियान वगैरह सब जल गए, और जब सब जल गए तो पलिश्ती आपस में पूछने लगे कि भाई ये किसने किया है, ये काम किसका है। तब लोगों ने कहा कि भाई उस तिम्नी निवासी उस पुरुष के दामाद शिमशोन ने ये इसलिए किया क्योंकि उसके ससुर ने उसकी पत्नी को उसके किसी संगी के साथ विवाह कर दिया था। तब पलिश्तियों ने जाकर उस पत्नी और उसके पिता दोनों को ही आग में जला दिया। तो यहां पर हम देखते हैं कि पलिश्ती जाकर के उस पत्नी और उसके पिता दोनों को आग में जला देते हैं, जिससे कि जो शिमशोन है वो और भी भड़क जाता है, क्योंकि शिमशोन नहीं चाहता था कि वो उन लोगों को मार दें। शिमशोन तो ये चाहता था कि वो लोग उन पर दबाव बनाएं और वो उसकी पत्नी को ले जाने दें। तो यहां पर हम देखते हैं कि शिमशोन उनसे कहता है कि तुमने ऐसा काम किया, अब मैं तुमसे बदला लेकर ही चुप होऊंगा। तो यहां शिमशोन उन लोगों से जिन्होंने उस पत्नी को और उसके पिता को दोनों को जला दिया था, उनको बड़ी ही हम कहेंगे क्रूरता के साथ मार डाला और जाकर के एताम नामक चट्टान की एक दरार में रहने लगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि यही पलिश्तियों और इस्राएलियों के बीच में जो झगड़े की जड़ है यहीं से शुरू हुई है। और अब पलिश्ती शिमशोन को ढूंढने के लिए यहूदा के देश पर चढ़ाई करेंगे, जो कि हम नवे वचन से आगे पढ़ते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि एक स्त्री यहूदियों और इस्राएलियों और जो पलिश्ती हैं उनके बीच में झगड़े का कारण बना। अब नवे वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।